मूवी के स्टार्ट में हम एक इलाके खानसार को देखते हैं जहां पर हमें वर्दा नामी लड़के को दिखाया जाता है। वो खानसार के किंग का बेटा है जिसकी दो बीवियां हैं। एक बीवी में से उसे रुद्रा और उसकी बहन पैदा होती है, दूसरी बीवी में से उसे वर्दा और उसका छोटा भाई होता है। वर्दा देवा के पास जाता है, देवा जो कि हमारे रॉकिंग स्टार प्रभास हैं। देवा वर्दा से पूछता है कि तुम्हारी नाक की नथली कहाँ है। वर्दा उसे बताता है कि वो मेरे भाई रुद्रा ने छीन ली है। देवा को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो वर्दा को अपने साथ लेकर उसके भाई के पास जाता है और उसके भाई से कहता है कि इसकी नाक की नथली वापस करो। उसका भाई कहता है कि इसे मैं एक शर्त पर ही वापस करूंगा, अगर तुम मेरे पहलवान को चित कर दोगे तो मैं ये नाक की नथली तुम्हें वापस कर दूंगा। वर्दा कहता है कि आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया, ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन देवा डट जाता है। वो उस पहलवान से जाकर लड़ता है। पहलवान पहले तो लड़ने से मना कर देता है, लेकिन उसके लात मारने की वजह से पहलवान को गुस्सा आ जाता है। फिर वो पीछे जाता है और करंट की तार को पकड़कर पहलवान को हाथ लगा देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है और पहलवान भी चित हो जाता है। फिर रुद्रा वर्दा को उसके नाक की नथली वापस कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर देवा अपने दरवाजों पर बहुत सारी कीलें ठोक रहा होता है। तभी कुछ गुंडे आते हैं और उसके दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो दरवाजे को तोड़ लेते हैं और उसकी माँ को मारने वाले होते हैं कि वर्दा वहाँ पर आ जाता है। वो उन गुंडों से कहता है रुक जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप का ही आदेश है। वर्दा कुछ सोचे समझे बगैर अपने हाथ में से एक कड़ा निकालकर उस गुंडे को दे देता है। उस कड़े का मतलब एक पूरी सिटी उसकी हो गई है। उस कड़े को पाकर वो गुंडा काफी खुश हो जाता है और देवा और उसकी माँ को छोड़ देता है। वर्दा देवा से कहता है कि अब खानसार में तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। देवा वर्दा से कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे कहने पर वापस खानसार जरूर आऊंगा। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो काफी परेशान लग रहा होता है क्योंकि उसे एक कॉल आई थी। उस कॉल में बताया गया था कि तुम्हारी बेटी इंडिया आ गई है। उसके सारे विलन उसकी बेटी को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता भी ये कोशिश कर रहे थे वो किसी के जरिए अपनी बेटी को बचा ले। फिर वो अपने जानने वाले को फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था। कहते हैं अब वादा निभाने का वक्त आ गया है, तुम्हें मेरी बेटी को बचाना होगा। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी बेटी को अब सिर्फ अम्मा ही बचा सकती हैं, अम्मा यानी कि प्रभास की माँ। लेकिन इसके लिए आदिया को एक झूठ बोलना होगा कि वो इंग्लिश टीचर है। सलार की माँ उसे कहती है कि तुम इस गाँव में ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी क्योंकि ये बच्चे काफी शरारती हैं। लेकिन आदिया कहती है कि आजमा कर देख लें। अगले दिन जब वो स्कूल पढ़ाने जाती है तो कोई भी क्लास में नहीं होता। फिर वो बच्चों को खींच कर क्लास में लाती है, लेकिन तब तक छुट्टी का टाइम हो जाता है और बच्चे घर भाग जाते हैं। रात को जब उनके घर में एक पेंटर पेंट कर रहा होता है तो घर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से माँ काफी डर जाती है। केक काटने के लिए सलार के हाथ में एक प्लास्टिक का चाकू होता है, लेकिन उसकी माँ वो भी उससे छीन लेती है क्योंकि उसकी माँ उसके उस रूप से डरती थी जो वो सबसे छुपा कर रखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक फॉरेन आदमी जो कि स्मगलिंग के जरिए अपना माल नेपाल ले जाना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि तुम्हें पुलिस से बचाकर मेरा सामान बाहिफाजत नेपाल लेकर जाना होगा। वो उस पर एक स्टंप सील लगा देते हैं और गाड़ी अपना सफर शुरू करती है। कुछ देर बाद ही पुलिस उसे रोक लेती है। जब वो स्टंप देखती है तो पुलिस वाले डर के मारे उसे जाने देते हैं क्योंकि वो स्टंप खानसार की थी और खानसार से पूरा हिंदुस्तान ही डरता था। फिर हमें खानसार का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि 1947 में जब पाकिस्तान और भारत अलहदा हुए थे तो खानसार को भारत के नक्शे में रखा गया था, लेकिन वहाँ के नेता जब वहाँ आए तो उन्होंने खानसार को इंडिया से गायब कर दिया। और खानसार के किंग ने कहा कि कभी भी खानसार को इंडिया में ना रखना। ऐसा तो हो सकता है कि खानसार के रूल इंडिया पर चले, लेकिन इंडिया का कोई भी रूल खानसार पर नहीं चलेगा। जो ट्रक वो सामान लेकर जा रहे होते हैं उसमें एक पंडित नामी शख्स भी बैठा होता है, लेकिन उसे खानसार से फोन आता है कि तुम अपना माल लेकर तिनसुकिया पहुंचो। ये वही जगह है जहाँ पर सलार और उसकी माँ रह रही होती है, क्योंकि उनके इन्फॉर्मर के जरिए उन्हें पता चल जाता है कि वो लड़की कहीं और नहीं बल्कि तिनसुकिया सलार के पास है। वो दरअसल उस लड़की के जरिए सलार को ढूंढना चाहते हैं। वो लड़की तो सिर्फ एक जरिया थी सलार तक पहुँचने का। वो जानते थे कि वो लड़की जहाँ भी जाएगी सलार वही होगा। पंडित अपनी गैंग के साथ वहाँ पहुँच भी जाता है और उस लड़की को उठाने ही वाले होते हैं कि अम्मा जी से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो सलार से कहती हैं कि अब वक्त आ गया है, तुम अपने हाथों को खोल लो। फिर देवा अकेले ही 50-60 लोगों को मारकर उस लड़की को बचा लेता है। सलार उसे बचाने के लिए उसका ट्रक भी रोक देते हैं और उस ट्रक के जरिए उस सील की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। खानसार में भी ये बात पहुंच जाती है
उस सील को रोकने का मतलब मौत को दावत देना है। फिर वर्दा कहते हैं कि इस पूरे इंडिया में सिर्फ एक आदमी उस सील को रोक सकता है, जो कि देवा है। तभी हमें पता चलता है कि इस सील को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि देवा खुद ही है। और खानसार के कानून के मुताबिक जो कोई भी सील को रोकेगा वो मरेगा। अदया की जान तो बच गई होती है। तभी वो एक आदमी के साथ कार में बैठकर वहां से जाने लगती है, तो वो उस आदमी से 50-60 सवाल एक साथ ही पूछ लेती है और पूछती है कि ये क्या माजरा चल रहा है, ये देवा कौन है और उसकी माँ कहाँ से आए हैं। जो आदमी कार चला रहा होता है वो उसे बताता है कि आज से हजारों साल पहले खानसार में 3 कबीलेवाद थे, जिनके नाम शोरियांग, मन्नार और गनियार होते हैं। उन तीनों कबीलों ने लोगों से काफी लूटमार करके अपना अलहदा कबीला ही बना लिया था, जिसका नाम खानसार था। वो इंडिया की ब्लैक मार्केट थी। पूरी इंडिया में ड्रग, डायमंड और गोल्ड की सप्लाई वहीं से होती थी। दूसरे मुल्कों से भी वहाँ पर स्मगलिंग होकर काफी जदीद असला भी आता था। वहाँ के जो किंग शिव मन्नार थे, उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और उनके मरने के बाद शोरियान कबीले की पूरी खानसार पर हुकूमत आनी चाहिए थी, लेकिन उनका बेटा राज मन्नार ये नहीं चाहता था। इसलिए वो बहुत बड़ा गेम खेलता है। वो घनियार कबीले को तो छोड़ देता है, लेकिन शोरियान कबीले के हर एक फर्द को मार देता है और खानसार के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना देता है और काफी हाईटेक असला भी वहाँ पर मंगवा लेता है। वो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी मिलिट्री भी बनाता है। राज मन्नार खानसार को 101 शहरों में डिवाइड कर देता है और हर शहर का एक लीडर भी बना देता है। और ये जो 101 लीडर हैं, उन्हें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें से नंबर 1 पर होते हैं कपार, दूसरे नंबर पर होते हैं सरदार और तीसरे नंबर पर होते हैं कर्ता। 61 कपार जो कि 3rd नंबर पर होते हैं, उनके पास सिर्फ 1 वोट की ताकत होती है और 8 सरदारों के पास 3 वोट की ताकत होती है और एक कर्ता होता है जिसके पास 15 वोट की ताकत होती है। तभी राजमन्नार जो कि खानसार के रूलर होते हैं, उन्हें पता चलता है कि खानसार में किसी ने बहुत ज्यादा वेपन्स और ग्रेनेड्स मंगाए हैं। इसलिए इस बात का पता लगवाने के लिए राजमन्नार खानसार से बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो वेपन बनाए जा रहे होते हैं। इसलिए खुद की गैर हाजिरी में वो अपनी बेटी को वहाँ का कर्ता बना जाते हैं। लेकिन खानसार में एक रूल था कि हर कोई अपनी पावर को दिखाकर वहाँ का कर्ता बन सकता है। लेकिन खानसार से जाने से पहले राजमन्नार अपने बेटे वर्दा को भी माफ कर देते हैं, क्योंकि वो उससे नाराज थे जब उसने अपना कड़ा उस गुंडे को दे दिया था सिर्फ देवा को बचाने के लिए। लेकिन उसने वो वजह नहीं बताई थी कि वो कड़ा उसने क्यों दिया है। और वो वर्दा से कहते हैं कि मेरी इच्छा है जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें इस शहर का कर्ता बना दूं। राजमन्नार एक कर्ता से कहते हैं कि तुम में से किसी को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। तो वो आदमी जिसे वर्दा ने अपना कड़ा दिया था, उसका बेटा एक कर्ता होता है। वो राजमन्नार के आदेश को मानकर कहता है कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन दिल ही दिल में वो उस कुर्सी से काफी प्यार करता है, क्योंकि वो कोई मामूली कुर्सी नहीं होती। लेकिन रुद्रा उसे बढ़ावा देता है और कहते हैं कि तुम्हें जानबूझकर इस कुर्सी से हटाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हें इस सल्तनत एक भिखारी की तरह मिली थी। फिर पूरे खानसार में मार कुटाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त टेम्परेरी पावर राजमन्नार की बेटी के पास होती है। वो पूरे इलाके में सीज फायर लागू कर देती है। यहाँ पर सीज फायर का ये मतलब है कि खानसार में कोई भी मार कुटाई और खून खराबा नहीं होगा। लेकिन उसका भाई रुद्रा जो कि करता होता है, वो कहता है कि मैं इस सीज फायर को हटाने के लिए अपना वोट देता हूँ। उसकी बहन कहती है कि इसकी वोटिंग अब 9 दिन बाद होगी। ये सब खानसार की असूल बुक में लिखा हुआ था। उन्हीं 9 दिनों में वो 8 सरदार काफी देशों से अपनी मिलिट्री बुला लेते हैं। कोई रशिया से बुलाता है, कोई अफगानिस्तान से, कोई यूएसए से और किसी की जापान से आती है। यहाँ पर वर्दा के आदमियों से कहते हैं कि हमें भी कोई फौज को बुलाना होगा, लेकिन वर्दा कहता है कि हमारे लिए सिर्फ एक ही आदमी काफी है, जो कि देवा यानी कि सलार है। वो देवा को लेने जाता है और देवा उसकी मदद के लिए मान भी जाता है। जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर 3 कांड होते हैं। नारंग जो कि एक सरदार है, वो अपने बेटे को भी सरदार बनाना चाहता है, लेकिन उसका बेटा काफी हरामी है। वो पतंग उड़ाता है और जिसकी छत पर भी वो पतंग गिरे, वो वहाँ से एक लड़की लाता है हर रोज। देवा भी ये सब खड़ा देख रहा होता है, लेकिन उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो वहाँ पर उसके आदमियों में उसे भी मार देता है। लेकिन खानसार में तो सीज फायर लागू था, इसलिए उसे हिरासत में ले लिया जाता है। दूसरा कांड ये होता है कि वो अपने बेटे का बदला देवा से लेना चाहता है और तीसरी तरफ आद्या उस ड्राइवर से भी बार बार सवालात पूछती रहती है। जिस दिन देवा और वर्दा को सीज फायर की वजह से सजा सुनानी होती है, उस दिन नारंग कहता है कि मैं वर्दा से अपना बदला लूंगा, क्योंकि यही मेरे बेटे का कातिल है। देवा अपनी दोस्ती की वजह से नारंग से कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने अपने हाथों से मारा था, इसमें वर्दा की कोई गलती नहीं। लेकिन वर्दा भी कहता है कि मैंने ही उसे मारा। नारंग वर्दा की तरफ बढ़ता है तो सलार उसे भी जान से मार देता है। उन्हें फिर जेल में डाल दिया जाता है। 9 दिन बाद जब वोटिंग होती है तो सीज फायर हटाने और सीज फायर को जारी रखने वालों की वोटिंग की तादाद बराबर हो जाती है। अब हर चीज वर्दा के लास्ट वोट पर डिपेंड करती थी कि सीज फायर को जारी रखा जाए या रोक दिया जाए। सब यही सोच रहे थे कि वो सीज फायर को लगा रहने देगा, लेकिन वो सीज फायर को रोक
रोकने के लिए अपना वोट सीज फायर को रोकने वाले पल्ले में डाल देता है। उन्होंने ये फैसला क्यों लिया ये हमें मूवी के पार्ट 2 में पता चलेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि देवा और वर्दा मिलकर काफी सारे लोगों को मार देते हैं। उन्हीं दंगों के बीच एक आदमी राजमन्नार को भी मारने आता है, जो कि उसकी बेटी का ही पति होता है, जो कि शोरियान कबीले से बिलोंग करते हैं। आज से 30 साल पहले राजमन्नार ने उस कबीले को खत्म करने का कहा था, जिसके चलते वो इससे बदला लेना चाहते होते। तभी हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जो आदमी दरवाजा तोड़कर देवा और उसकी माँ को मारने आए थे वो राजमन्नार के ही आदमी थे, और देवा शोरियान कबीले का ही लीडर बनने वाला था, और इस कुर्सी का भी हकदार देवा यानी कि सलार ही है। राजमन्नार भी बताता है कि ये बड़ी बड़ी दीवारें मैंने दुश्मन से नहीं बल्कि शोरियान कबीले से बचने के लिए ही बनाई हैं। मैं जानता था कि किसी न किसी दिन कोई ना कोई आएगा जो उस कबीले से ताल्लुक रखता होगा और मेरी पूरी की पूरी सल्तनत को खत्म कर देगा। इसी के साथ सलार पार्ट 1 सीज फायर खत्म होता है। दूसरे पार्ट में हमें बाकी की डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें।